हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 6 साइंस की एनसीईआरटी जो कि है चैप्टर सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल्स का नेक्स्ट पार्ट जो है ऑब्जेक्ट वर्सेस मटेरियल। यानी कि ऑब्जेक्ट और मटेरियल के बीच में डिफरेंस क्या है, ऑब्जेक्ट क्या होता है और मटेरियल्स क्या होता है, इसके बारे में हम समझेंगे। ऑब्जेक्ट वो चीज़ है जो मेड फ्रॉम मटेरियल यानी कि पदार्थ से बना हुआ है, यानी कि मटेरियल से। अगर कोई भी मटेरियल से अगर कोई चीज़ बनाया जाए तो वो ऑब्जेक्ट है। जैसे कि फॉर एग्जांपल टेबल। टेबल एक ऑब्जेक्ट है जो कि बना है वुड से। वुड इज द मटेरियल टू बिकम टू मेक ए टेबल। वैसे ही नेक्स्ट जो है बॉटल। जो बॉटल किससे बना हुआ है, प्लास्टिक से बना होता है या फिर ग्लास से बना होता है। तो इस केस में, बॉटल के केस में प्लास्टिक या फिर जो ग्लास है वो होता है मटेरियल, और जो प्लास्टिक या फिर ग्लास से बना हुआ जो बॉटल होता है वो है ऑब्जेक्ट, यानी कि बॉटल एक ऑब्जेक्ट। जैसे कि स्पून। स्पून किससे बना होता है, जनरली स्टील से बना होता है। तो स्पून के केस में स्पून का मटेरियल क्या होता है, मतलब किस मटेरियल से स्पून एक ऑब्जेक्ट है जो जो कि बना होता है, दैट इज स्टील। यहाँ पे एक चीज का क्लियर होना जरूरी है, दैट इज ऑब्जेक्ट इज ए थिंग वी यूज। यानी कि ऑब्जेक्ट एक चीज है जो कि हम यूज करते हैं, और मटेरियल इज व्हाट इट इज मेड ऑफ। और जो मटेरियल है जिससे ऑब्जेक्ट बना होता है वो मटेरियल होता है। जिस चीज से बना होता है एक ऑब्जेक्ट वो मटेरियल होता है। बोतल के केस में ए बोतल इज एन ऑब्जेक्ट। प्लास्टिक के केस में प्लास्टिक इज द मटेरियल, यानी कि बोतल के केस में बोतल इज द ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट बोतल इज ए प्लास्टिक। सो बोतल का मटेरियल क्या हो गया, बोतल का मटेरियल हो गया प्लास्टिक। प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, यानी कि मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या है। मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज में जो पहला आता है वो है हार्ड एंड सॉफ्ट मटेरियल्स, यानी कि मटेरियल हार्ड भी होते हैं, सॉफ्ट भी होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि स्टोन। स्टोन एक मटेरियल है जो कि हार्ड है, यानी कि बहुत हार्ड है। स्पॉन्ज एक मटेरियल है जो कि सॉफ्ट है। वैसे ही कॉटन सॉफ्ट है, सॉफ्ट यानी कि मुलायम है। और जो वुड है जो कि हार्ड है, यानी कि कठोर है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल यानी कि पदार्थ की जो प्रॉपर्टीज में हम हार्ड एंड सॉफ्टनेस को देख सकते हैं, यानी कि कोई पदार्थ मुलायम हो सकता है या फिर कठोर हो सकता है। When we press an object, some object do not change, यानी कि कभी हम कुछ ऑब्जेक्ट को प्रेस करते हैं, जैसे कि ये मार्कर है, मार्कर को हम प्रेस करते हैं तो इसका जो शेप चेंज नहीं होता है, तो ये हार्ड है, यानी कि दे आर हार्ड। सम ऑब्जेक्ट चेंज शेप इजीली, दे आर सॉफ्ट। फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे कॉटन है, इसका शेप चेंज हो सकता है। जब हम प्रेस करते हैं तो इसका शेप डिफरेंट शेप बदल सकता है, गोल गोला हो सकता है या फिर ऐसे हो सकता है। तो ये सॉफ्ट है, सॉफ्ट मटेरियल है। और जो यहाँ पे और एक एग्जांपल ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल ये डस्टर है। डस्टर को हम जब प्रेस करते हैं तो उसका शेप चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि ये हार्ड है। सम ऑब्जेक्ट्स चेंज शेप इजीली, दे आर सॉफ्ट। तो स्टूडेंट्स आपको पता चल गया होगा कि प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल यानी कि पदार्थ के प्रॉपर्टीज में से सॉफ्टनेस और हार्डनेस एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज है। तो चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज में आता है सल्यूबल एंड इनसल्यूबल इन वाटर, यानी कि किसी भी मटेरियल, जब हम मटेरियल को हम वाटर में मिलाते हैं तो वो सल्यूबल है कि इनसल्यूबल है। मतलब सल्यूबल मतलब घुलनशील है या फिर इनसल्यूबल यानी कि अघुलनशील। घुलनशील मतलब वाटर में अगर किसी भी मटेरियल को मिलाएंगे तो पूरी तरह से मिल जाना। अघुलनशील मतलब मिलना नहीं मिलना।
सोल्यूबल मीन्स डिजोल्व इन वाटर, यानी कि वाटर में डिजोल्व हो जाता है, घुल जाता है। जैसे कि सॉल्ट, सॉल्ट सॉल्यूबल है क्योंकि जब भी हम सॉल्ट यानी कि नमक को पानी में डालते हैं तो नमक का पानी बन जाता है, मतलब नमक पूरी तरह से वाटर में घुल जाता है। वैसे ही सेम शुगर के केस में भी शुगर भी घुल जाता है, इसीलिए सॉल्यूबल है। लेकिन सैंड, जो बाली होता है सैंड, इनसॉल्यूबल है क्योंकि वो वाटर में जब हम मिलाते हैं पूरी तरह से नहीं मिलता है, नीचे बस जाता है। वैसे ही ऑयल भी नहीं मतलब वाटर में पूरी तरह से नहीं मिलता है, ऊपर फ्लोट करके रह जाता है। तो यहाँ पे हम एक चीज समझे कि इनसॉल्यूबल माने कि अघुलनशील, मतलब जो डज नॉट डिजल्व, मतलब वाटर में डिजल्व नहीं होता है, उस टाइप की मटेरियल को हम इनसॉल्यूबल मटेरियल कहेंगे। ओके, तो ये एक मटेरियल की प्रॉपर्टीज है। मटेरियल्स यानी कि पदार्थ घुलनशील सॉल्यूबल हो सकते हैं या फिर अघुलनशील यानी कि इनसॉल्यूबल हो सकते हैं। घुलनशील के एग्जाम में हम देखें कि कौन कौन वाटर में पूरी तरह से मिल जाता है, जैसे कि वाटर में सल्ट को डालना या फिर शुगर मिल जाता है। बट जैसे कि हम सैंड और ऑयल की एग्जांपल लिए तो सैंड और ऑयल पूरी तरह से वाटर में नहीं मिलता है, इसीलिए वो अघुलनशील है। तो स्टूडेंट्स, आज के पीरियड में हम पढ़े ऑब्जेक्ट और मटेरियल के बीच में डिफरेंस क्या है। ऑब्जेक्ट जो मटेरियल जिससे बना होता है उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं, जिस मटेरियल से बना होता है। मटेरियल यानी कि पदार्थ, जैसे कि टेबल बना है वुड से, बोतल बना है प्लास्टिक या फिर ग्लास से, स्पून बना है स्टील से। तो ये सारे चीज हो गए मटेरियल्स जिससे बना है ये ऑब्जेक्ट्स। और प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स में हम टू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पढ़े, एक हार्ड एंड सॉफ्ट मटेरियल्स, यानी कि मटेरियल्स हार्ड भी हो सकते हैं सॉफ्ट भी हो सकते हैं। जहाँ पे कि हम एग्जाम्पल में पढ़े थे स्टोन और स्पॉन्ज। स्टोन और जो कॉटन होता है, स्टोन और वुड होता है जो हार्ड होता है, लेकिन जो कॉटन और स्पॉन्ज होता है वो सॉफ्ट होता है। वैसे ही जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम पढ़े थे सॉल्यूबल एंड इनसॉल्यूबल इन वाटर, यानी कि वो मटेरियल वाटर में सॉल्यूबल है कि नहीं है। तो इसका एग्जांपल भी हम सल्ट और शुगर, सैंड और ऑयल का लिए थे। तो आज की क्लास में इतना ही बच्चों। नेक्स्ट क्लास में हम प्रॉपर